क्या? तुम यहाँ बैठ के रो रही हो? क्या करूं माँ जी, मन के हर कहे को मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन आज जिस तरह से उसने मुझ पे शक किया है। घर में खाली बैठ बैठ के उसका दिमाग खराब हो गया है। उसके पास कोई काम धंधा जो नहीं है। काम धंधा नहीं है तो क्या मतलब, वो मुझ पे शक करेगा? मैंने उसके शक की सजा दी ना उसे। आपको क्या लगता है आपके थप्पड़ मार देने से उसका शक दूर हो गया? माँ जी, मुझे तो डर है कि कहीं उसका ये शक हमारे रिश्ते को बर्बाद न कर दे। पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता है कि इतनी जरा सी बात से बर्बाद हो जाए। मन की तो यही कोशिश है। उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। मैं हूं ना। एक दिन मुझे ऑफिस से आने में देर क्या हो गई, उसको लगा कि मैं वो तो बेवकूफ है बेटा, लेकिन तुम तो समझदार हो। उसकी किसी भी बात को दिल से मत लगाओ। माँ जी, अगर किसी के दिमाग में एक बार शक पैदा हो जाए तो फिर वो आसानी से नहीं निकलता। अगर वो इस शक को दूर नहीं करता है तो इसमें नुकसान उसी का है। उसकी भलाई इसी में है कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं करेगा। मन ऐसा क्यों होता जा रहा है? उसकी बेकारी बेटा, घर में खाली बैठ बैठ कर वो ऐसा हो गया है। माँ जी, आप उसको समझाते क्यों नहीं? वो कुछ करता क्यों नहीं है? मैं तो समझाकर हार चुकी हूँ। मैंने भी उसे समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखती हूँ कि वो ऐसा कब तक रहता है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें ऑफिस में देर क्यों हो गई? माँ जी, वो ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम? हाँ माँ जी, रस्तोगी साहब की कंपनी के माल की सप्लाई में कुछ धांधली हो रही थी। उसका पता लगाने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी। बस उसी के चक्कर में देर हो गई। बेटा, इतनी देर मत किया करो। माँ जी, मैंने कोई जानबूझकर देर नहीं की। अब जो जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी गई है उसे अधूरा छोड़कर तो नहीं आ सकती ना। लेकिन आज तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि तुम्हारे देर से आने से मन क्या क्या सोचने लगता है। माँ जी, अब अगर किसी की सोच ही गंदी हो तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? बेटा, बेकारी में इंसान बेहया हो जाता है। अब जब तुम सब कुछ जान ही गई हो तो उसे ऐसा मौका ही मत दो कि वो तुम्हारे ऊपर शक करे। माँ जी, मन को तो उसी दिन से चिढ़ हो गई है जिस दिन से मैं नौकरी के लिए घर से बाहर निकली हूँ। बेटे, वक्त के साथ साथ उसकी ये चिढ़, उसका ये बुरा बर्ताव सब ठीक हो जाएगा। बस तुम समझदारी और शांति से काम लो। जाओ, जाके हाथ मुंह धो लो। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। May I come in, sir? Come in. आप यहाँ कितने साल से काम कर रहे हैं? जी, जो मैंने पूछा है आप उसका जवाब दीजिए। यही कोई 10 साल से। सर, मैं बहुत पुराना आदमी हूँ, और सर मुझे ये भी पता है कि आप ये सब किस लिए पूछ रहे हैं। अच्छा, आपको ये सब कुछ मालूम है? इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। सर, पिछले 10 सालों से मैंने पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से इस कंपनी में काम किया है, और आज इसी कंपनी में मुझ पर धांधली का दोष लगाया जा रहा है। सर, ये अच्छी बात नहीं है। गुप्ता जी, किसी पर भी बिना वजह के दोष नहीं लगाया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि अहमदाबाद 250 बोरियां भेजी गई हैं कि नहीं? हाँ सर, 250 बोरियां भेजी गई। लेकिन आपने चालान में 200 बोरियां भेजी हैं, इसका क्या मतलब है? मैं ये सब आपको बताने ही वाला था कि लास्ट टाइम जो सप्लाई अहमदाबाद गई थी उसमें 50 बोरियां डिफेक्टेड थी, उसके बदले में ये भेजी गई हैं। लेकिन ये बात तो आपने मुझे नहीं बताई। सर, मैं आपको ये बताने वाला था, लेकिन उससे पहले आपसे ये शिकायत कर दी गई कि कंपनी में घपला चल रहा है। गुप्ता जी, जिसे भी जानकारी मिलेगी ना वो यही समझेगा। देखिए सर, जिसने भी आपसे शिकायत की है उसको पहले मुझसे भी पूछ लेना चाहिए था कि ये 200 बोरियों की जगह 250 बोरियां मैंने क्यों भेजी। और सर, मैं इस कंपनी में बहुत पुराना आदमी हूँ, और कल की आई वो मैडम अगर मुझसे कोई सवाल करती उससे पहले मैं सीधा आपके पास ही आ गया। देखिए गुप्ता जी, वो मेरी पीए है, पर्सनल असिस्टेंट, और ये उनका काम है
और इस काम की जिम्मेदारी मैंने उन्हें सौंपी। इसके लिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन सर, कोई चोरी और बेईमानी का इल्जाम लगाने की सोचे, ये तो बहुत बुरी बात है ना सर। यहां पर हर आदमी अपना काम ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना चाहता है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे बेईमानी और धांधली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बेईमानी का तो सवाल ही नहीं उठता सर। जिस काम से मेरा घर चलता हो उसमें मैं बेईमानी करके कहां जाऊंगा? और जिसने भी आपको बताया है, लगता है वो खुद चोर है। ऐसी बात नहीं है गुप्ता जी। सर, मुझे उस आदमी का नाम तो बताइए जिसने आपको ये जानकारी दी। नाम जानकर आप क्या कर लेंगे गुप्ता जी? मैं इतनी बड़ी कंपनी चलाता हूं, मुझे ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आज तक सर इस कंपनी में इस तरह का कभी किसी ने माहौल पैदा नहीं किया, और मैं उस आदमी के बारे में इतना जानना चाहता हूं, आखिर उसने क्या सोचकर आप तक ये मामला पहुंचाया? गुप्ता जी, आपने इस बात की जानकारी मुझे दे दी है, बात खत्म। आप 50 बोरी का हिसाब रिकॉर्ड में डाल दीजिएगा। सर, वो तो डाल दिया सर। एक ही दिन की तो बात थी, मैं आज आपको सब बताने वाला था, लेकिन उससे पहले उस आदमी ने ये तमाशा खड़ा कर दिया। सर, ये सब बताने वाला कहीं वो मजदूर हिम्मत तो नहीं? मैंने कहा ना कि कोई भी हो, आपको इस बात को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। जिसने भी ये बात बताई है उसे देखकर शायद बुरा लगा हो। अब आप जाइए, और हाँ, आइंदा ऐसी बात दोबारा ना हो, इस बात की आप सावधानी बरतिएगा। जी ठीक है सर। अरे हिम्मत साहब, जरा इधर तो आइए। ये आप देख लीजिए। साहब, ये हमें क्यों दिखा रहे हैं? यूं कि ये देखिए, 125 बोरियों का चालान काटा है और टेम्पो में 125 बोरियां लोड कर दी गई हैं। एक बार आप गिन लीजिए। ये सब गिनना तो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी थोड़ी है सब। मेरी जिम्मेदारी थी, अब कंपनी में लगता है मेरी जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ और लोग भी आ गए हैं। आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब तो तुम अच्छी तरह समझ रहे हो हिम्मत। और तुम क्या समझते हो, मेरे खिलाफ तुम कोई होशियारी दिखाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? आप क्या कह रहे हैं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मजदूरी करने आए थे और बोझा ढोते ढोते कंपनी के सांप बन गए। साहब, लगता है सर आपको मेरे बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है। सर, मजदूरी था और मजदूरी हूँ। मजदूर हो तो मजदूर की औकात भी समझो। इस कंपनी के मैनेजर बनने की कोशिश मत करो। अरे साहब, आप किस बात के लिए मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं? उसी बात के लिए जो तुमने रस्तोगी जी के सामने जाके कही। और हिम्मत, अपना कद देखकर हाथ पैर फैलाओ, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस कद को मुझे और छोटा करना पड़ जाए। मैनेजर साहब, मैंने रस्तोगी साहब को सिर्फ सच्चाई बताई है, और सच बताने में मैं किसी से डरता नहीं। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आइंदा रस्तोगी जी के सामने जाकर खड़े हो तो कुछ सोच समझ कर अपना मुंह खोलना, समझे? अगर मेरी आंखों के सामने इस कंपनी में कोई धांधली या बेईमानी होगी तो मैं रस्तोगी साहब को जरूर बताऊंगा। ये मत भूलो कि मैं इस कंपनी में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, समझे? आप 10 साल से काम कर रहे हैं तो बेईमानी करेंगे? देखिए साहब, अगर आप इस कंपनी में सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो आपको हिम्मत से कभी शिकायत नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा। नमस्ते। ठीक है बेटा,
बहुत जल्दी तेरी ईमानदारी और सच्चाई की परीक्षा लेता हूं। मैं आपको आधे घंटे बाद फोन करता हूं। हाँ हाँ, अच्छा, ओके ओके ओके, बाय। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ पुष्पा, बैठो ना। थैंक यू सर। पुष्पा, आज मेरा कोई जरूरी अपॉइंटमेंट तो नहीं है? नो सर, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। सर, आपकी मैनेजर से बात हुई क्या? हाँ, मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 250 बोरी अहमदाबाद भेजी थी। वो कोई धांधली नहीं थी, बल्कि 50 बोरियों का रिप्लेसमेंट था, क्योंकि पिछली बार जो माल भेजा गया उसमें 50 बोरी डिफेक्टेड थी। लेकिन माल सप्लाई करने से पहले आपको इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। भाई, मैनेजर का कहना था कि वो मुझे इन्फॉर्म करने वाला था, लेकिन उसकी बात को गलत ढंग से पेश किया गया। एनीहाउ, मैं इस बात का इशू बनाकर अपनी कंपनी का माहौल खराब नहीं करना चाहता। ठीक है सर, जैसा आप बेहतर समझें। देखो पुष्पा, मेरा मानना है कि कोई भी कंपनी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब वो अपने वर्कर पर विश्वास करे। आपके विश्वास को भी क्या कोई धोखा दे सकता है? नहीं पुष्पा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरी कंपनी में इंपॉर्टेंट पोस्ट पर जितने भी लोग काम करते हैं सब मेरे पुराने आदमी हैं। वो सब ईमानदारी और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे हैं सर, आपकी सोच बहुत अच्छी है। मेरा तो मानना था कि हर मालिक अपने वर्कर पर शक करके ही चलता है। मैं उन मालिकों में से नहीं हूं, और ये सोच मुझे मेरे पिताजी से मिली है। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम अपने वर्कर पर विश्वास करोगे, उन्हें इज्जत दोगे, तो वो अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए काम करेंगे। और यही वजह है मैं अपने वर्कर को जो सैलरी देता हूं, वो सैलरी उसे दूसरी जगह नहीं मिल सकती। फिर भी सर, मैं कहना चाहूंगी कि हमें मैनेजर के काम पर निगरानी रखनी चाहिए। पता नहीं क्यों वो आदमी मुझे ठीक नहीं लगता। अगर तुम्हें उन पर शक है तो तुम उस पर नजर रखो। अगर हाँ, इस बार उसने कुछ गलती की तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। ठीक है सर। अरे हाँ, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था वो तो मैं बातों बातों में भूल ही गया। पुष्पा, ये लेटर टाइप करना है। ये हर स्टेट्स के गवर्नमेंट ऑफिस में टेंडर के लिए भेजना है। मैटर सेम है, लेकिन टाइप अलग अलग करना है। यस सर। ठीक है सर, मैं टाइप के लिए भेज देती हूँ। लेकिन हाँ पुष्पा, ये टाइप कराने के बाद इसे पोस्ट पे करवा देना। कोशिश करो कि काम आज ही हो जाए। श्योर सर। इसमें सभी ऑफिस के एड्रेसेस भी हैं, करीब 250 होंगे। हमारा हर जगह टेंडर के लिए लेटर पहुंच जाना चाहिए। सर, 250 लेटर आज ही भेजने हैं? क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं सर, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। बात ये पुष्पा, हर मार्च एंडिंग में गवर्नमेंट ऑफिस में टेंडर्स निकलते हैं। अगर हमारा लेटर सही वक्त पे पहुंच गया तो हम उन्हें कोटेशन भेज के ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है सर, मैं अभी से इस काम में लग जाती हूँ। पुष्पा, मैं जानता हूं कि इतने सारे लेटर्स टाइप करने में तुम्हें देर हो जाएगी, और तुम्हें घर भी जल्दी जाना होता है। कोई बात नहीं सर, मैं घर देर से चली जाऊंगी। ये काम होना जरूरी है। कल भी तुम्हें ऑफिस से जाने पर देर हो गई थी, और मैं नहीं चाहता कि तुम ऑफिस से देर पहुंचने पर तुम्हारे पति को किसी बात की शिकायत हो। कल भी उसने बुरा माना होगा। ये आपने कैसे जाना सर? जो पति इस बात के लिए तैयार ना हो कि उसकी पत्नी नौकरी करे, वो उसके देर पहुंचने पर खुश होगा क्या? मैं तुम्हारे पति के एटीट्यूड और बिहेवियर को अच्छी तरह से समझता हूं। उसने कल तुम्हारे देर पहुंचने पर जरूर तुम्हें कुछ कहा होगा। सर, जब आप इतना कुछ जानते हैं तो फिर आपसे क्या छिपाना? कल उन्होंने मुझ पर शक किया। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि मुझे ऑफिस में काम करने में देर हो गई। पुष्पा, मैं तुम्हारी ज्यादा परेशानी बढ़ाना नहीं चाहता। आज तुम 25 लेटर टाइप कर देना, बाकी कल कर देना। ओके? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सॉरी।